नमस्कार, आप देख रहे हैं सीडी न्यूज़ बिहार और मैं चंद्रदेव यादव हूं और मेरे साथ बेलहर के विधायक मनोज यादव जी है और हमारे साथ मौजूद है। सर, नया सरकार बनाकर बहुत उम्मीदें हैं आप लोगों को, आप नया सरकार में क्या क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, पहले 20 साल से लगातार बिहार में माननीय हमारे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नेतृत्व में हर एक क्षेत्र में विकास हुआ, चाहे वह सड़क लें, बिजली लें, सिंचाई लें, स्वास्थ्य लें। सबसे बड़ी बात लॉ एंड ऑर्डर जो हम लोगों के यहाँ आज के इस डेट में यहाँ है, मुझे नहीं लगता है कि पूरे भारत में इस तरह का कहीं लॉ एंड ऑर्डर है। तो निश्चित रूप से अब नया नेतृत्व हम लोगों ने नेता चुना है। हम लोग के एनडीए विधायक दल का नेता हमारे पड़ोसी, और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पॉलिटिकल गुरुदेव भी रहे हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी, जो बिहार का बागडोर संभाले हैं उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के रूप में। इस क्षेत्र का उनके कार्यकाल में, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में, माननीय उप मुख्यमंत्री जिस समय थे सम्राट जी, उनके कार्यकाल में अनेकों बड़ी बड़ी परियोजना यहाँ पर लाकर उनको उनका कार्य करने का काम किया है। और अब तो खुद सीएम बन गए हैं और नीतीश जी के देख रेख में, नीतीश जी के निर्देश पर उनका कल शपथ हुआ है। तो हम लोगों के क्षेत्र में आपको जानकारी होगा कि 90 के बाद पहली बार बिहार में अंग प्रदेश, ऐसे तो अंग प्रदेश कहा जाए लेकिन हम लोग का पड़ोसी एमएलए है तारापुर से, हम लोग का 163 विधानसभा क्षेत्र संख्या बेलहर और 164 विधानसभा क्षेत्र है तारापुर का। पड़ोसी एमएलए और आज बिहार का मुखिया बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है, गौरव की बात है हम लोगों के लिए। और जहाँ तक रही विकास की बात, तो अनेकों परियोजना उन्होंने यहाँ लाया है, जिसमें आप जोड़ सकते हैं ये 6 लाइन जो सुल्तानगंज से लेके दर्दमारा तक भाया बेलहर, संग्रामपुर, ये सुइया होते हुए, कटोरिया होते हुए उनका टेंडर भी हो गया है। सबसे बड़ा योजना भागलपुर का बरसों से डिमांड था कि हम लोग के एयरपोर्ट हो। तो आपको जानकारी होगा कि इन्हीं के इच्छा शक्ति पर, इनके बदौलत आज हमारे सुल्तानगंज में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है, इंटरनेशनल उपलब्धि रहा। और सबसे बड़ी बात है कि जनकपुर से बाबा धाम तक, जानकीपुर से सॉरी, जो माँ सीता का जन्म स्थली है, वहाँ से लेके 6 लाइन जो बाबा देवघर बाबा भोलेनाथ के नगरी में का भी निर्माण बहुत जल्दी होने जा रहा है। सारा परियोजना इन्हीं के द्वारा पहले से भी स्वीकृत है और इस क्षेत्र के लिए कर रहे हैं। अभी हनुमाना डैम में आप देख रहे हैं कार्य चल रहा है, लगभग 2000 करोड़ों की योजनाओं से, लागत की योजना से हमारे यहाँ गंगा जी का पानी सिंचाई के लिए हनुमाना डैम आ रहा है और उसको फिर विस्तार करके हम लोग फुली डुमर कोजी में भी ले जाएंगे। ये सब बड़ी योजना पहले से चल रहा है। तो निश्चित रूप से अब हमारे क्षेत्र में और इनका लाभ मिलेगा। यहाँ के लोगों को, हमारे जनता को बहुत उम्मीद भी है और उस उम्मीद पर हम लोग को खड़े उतरना भी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत कुछ करना भी है। हम परसों हम लोग शाम में ऐसे बैठे हुए थे तो उनके साथ डिस्कस हो रहा था कि खास करके बेलहर, कटोरिया, हम लोग का बांका जिला जो है, यहाँ हम लोग के पास बहुत ही डंगाल ज़मीन पड़ा हुआ है, जिसको हम लोग उपजाऊ ज़मीन उपयोग में नहीं ला सकते हैं उपजाऊ के रूप में। तो उसमें हम लोग ने डिस्कस किया कि कुछ उद्योग लगाया जाए, क्योंकि हम लोग के सामने एक ही अब एजेंडा रह गया है, सबसे बड़ा एजेंडा, कि हमारे जो यहाँ बेरोजगारी है उसको रोकना है। और हमारे यहाँ से जो युवा साथी रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं, उसको रोकना है। उसके लिए रोजगार हमको उत्पन्न करना पड़ेगा। फोकस है हमारे सरकार का। और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी सम्राट जी, और जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी,
उन्होंने भी जोर दिया था, पहले भी कई परियोजना यहाँ पर लाया भी है कटोरिया में, हम लोग उसको और आगे बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे दल से जो जदयू से 2 मंत्री उप मुख्यमंत्री के रूप में हमारे क्षेत्र हमारे यहाँ जो काम करने के लिए कल शपथ लिए हैं, उनका भी देख रहे कार्य पहले से। आज ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार अव्वल रहा है पूरे देश में। कई बार प्रधानमंत्री से लेके कई और भी लोगों के द्वारा हमारे बिहार के ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने के लिए जो इतना उपलब्धि मिला उसके लिए पुरस्कृत भी किया है। और सर, अभी ये कार्यक्रम जो हम आपके पास स्पेशल जो आपके पास अभी हम आए हैं, अभी बड़ी बात यह है कि आपके मंत्रिमंडल में जगह मिलने का बहुत उम्मीद है। सम्राट जी आपका खास है, आपका पारिवारिक रिश्ता है, और बांका और मुंगेर के लोग बहुत ही उत्साह मना रहे हैं। कल से जब से सीएम पद का जब लिया है, जो मेरे पास फ़ोन कॉल आ रहा है, जो लोगों को मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, काफ़ी लोग, तो हम लोग भी और हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं वो भी जानते हैं कि मनोज यादव मंत्री बनेंगे क्या। देखिए, मंत्री बनना नहीं बनना वो तो नेतृत्व के हाथ में है ना। वो तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जब जिसको चाहेंगे मंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, और भी जो भी है उस पर हम लोग को नहीं जाना है। लेकिन जो हम लोग को अभी मिला है, 2 उप मुख्यमंत्री और अभी 1 मुख्यमंत्री, निश्चित रूप से जो जनता की उम्मीद है, हम लोग इन्हीं लोगों से, इन्हीं तीनों आदमी से हम लोग इस क्षेत्र के विकास का जो भी हम लोग के रुका हुआ कार्य है उनको कराएंगे। और जहाँ तक रहा सम्राट जी का व्यक्तिगत बात, तो हम लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि हम लोग का पारिवारिक संबंध रहा है और हमको राजनीतिक में उन्होंने ही लाया है। आज अगर हम कुछ यहाँ पर है तो पहला श्रेय उन्हीं का जाता है। तो व्यक्तिगत तौर पर तो रिश्ता है ही, पारिवारिक रिश्ता भी है, व्यक्तिगत रिश्ता भी है, लेकिन राजनीतिक गुरुदेव भी है। और सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र के लिए वो एक हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि कहा जाए या खुशी की बात है। निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लोगों को खुशी है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस ने एक भगवा आज़ाद, बगल में चंद्रशेखर जी कुछ दिनों के लिए ही मुख्यमंत्री रहे, लेकिन हम लोग को पूर्ण बहुमत की सरकार है, एनडीए की सरकार है, उनका मुखिया हमारे सम्राट जी बने हैं बिहार का, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास होगा। सर सीएम नीतीश कुमार जब रिजाइन दिए तो बहुत सांसद और जदयू के कई विधायक भावुकता दिखाए, बहुत इमोशनल भी दिखाई दिया। उसमें में कई लोग तो थे, लेकिन आप भी मौजूद थे। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि 20 साल लंबा समय बिहार मैंने बहुत लंबा समय सीएम ने दिया, तो आपको लगता है कि सर ये अभी जदयू में जो उथल पुथल हो रहा है, कुछ सांसद का विचारधारा अलग है, कुछ विधायक का विचारधारा अलग है। आप क्लियर बोलिए ना, आप जानकारी आपको जो चाहिए वो आप बताइए, उस पर बात करेंगे। ये देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जब बिहार छोड़ के केंद्र में गए और राज्यसभा का शपथ लिए, मैं तो उनका वोटर भी रहा हूँ, प्रस्तावक भी था नॉमिनेशन में, और उनका जो पैनल बना हुआ था वोट का, विधायकों को वोट डालने का, तो मैं नीतीश कुमार जी का वोटर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से भावुक पल था। 20 साल जो उन्होंने सेवा किया, इस क्षेत्र का न्याय के साथ विकास किया, और हम लोग तो बहुत नज़दीक से उनके साथ रहे हैं। एक बार तो जब उनको कल्पना करते हैं या सोचते हैं तो भावुक तो ही जाते हैं, लेकिन अब उनकी इच्छा थी तो उनको कौन रोक सकता है, वो हमारे नेता है। अब उनका हुआ कि नहीं हमको कुछ दिन अब केंद्र में जाना है, तो उनकी इच्छा के अनुरूप तो कुछ होना नहीं है, जो वो कहेंगे वही होना है, उन्हीं के हिसाब से चलना है हम लोगों को। तो निश्चित रूप से हम लोग के लिए वो पल बड़ा भावुक पल रहा। और आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कहें तो उस पर हम लोग को कमेंट नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं करना चाहता कि आप लोग सभी देख रहे हैं कि पार्टी ने उसको शो कॉज किया है, पार्टी को जवाब देगा। जवाब के बाद जब पार्टी अगर स्पीकर साहब संतुष्ट होंगे तो ठीक है, नहीं संतुष्ट जो नियमानुकूल होगा कार्रवाई होगा। और देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, हम प्रतिनिधि हैं, हम मालिक नहीं हो सकते जनता का। कुछ लोग जो आज बरसों से 30 साल से मालिक बन बैठे थे,
आज उनको समझ में आ रहा है कि जनता जग चुकी है, खास करके बेलहर की जनता, बांका की जनता। पहले आप देखते थे कि किसी भी श्राद्ध कर्म में नहीं जाते थे, किसी के यहाँ नहीं जाते थे, किसी भोज भात में नहीं जाते थे, जग में नहीं जाते थे, पूजा पाठ में नहीं जाते थे, लेकिन ये जनता सब रास्ता उसको दिखा दिया। अब तो पूछ पूछ के जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं, मरनी हरनी से तो उसको मतलब नहीं था। सर विधानसभा चुनाव में जब पुलिस डूमर ग्राउंड में आपसे मैं पूछा था, आपने जवाब भी दिया था, वही रिजल्ट बाद में भी आपके दोनों तरफ से बयानबाजी आया, आपके तरफ से भी, सांसद की तरफ से। लोग थोड़ा जानना चाहते हैं ना, आखिर ऐसे क्यों पार्टी में ऐसा हो रहा है? पार्टी का भी तो नुकसान होता है। कुछ नहीं नुकसान होना, पार्टी कार्रवाई कर रही है, इसमें नुकसान और इसमें फायदा होने के बाद पार्टी के निर्णय के खिलाफ जो जाएंगे उस पर विधि संगत कार्रवाई होगी, हो रहा है। आप भाई अब क्या हम लोग जुड़े हैं ना किसी दल से, किसी पार्टी से जुड़े हैं, तो हमारा निर्णय नहीं है, पार्टी का निर्णय होता है ना। हम अच्छा खराब कहने वाले नहीं हैं। हाँ, जब तक पार्टी निर्णय ले लेती है, जब तक कुछ हम लोगों को आदेश नहीं मिलता है, तो हम लोग अपना बात को रख सकते हैं, अपनी मन की बात को नेता के सामने रख सकते हैं, लेकिन निर्णय तो नेता लेंगे। चलिए, ये तो पॉलिटिकल सवाल है सर। क्या हम मिठाई की उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय में फिर मंत्री की? मेरा मिठाई खाने का समय है, अभी खूब खाइए। आने वाला समय की बात छोड़ दीजिए, जो समय है, हमारे दो उप मुख्यमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री तीनों काबिल व्यक्ति हैं। तीनों बहुत दिन से ये लोग को खास करके जनता की समस्या से अवगत हैं और विभाग को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए ये लोग अपने आप में श्रेष्ठ हैं। इसलिए निश्चित रूप से खुशी का दिन है। खूब मिठाई खाइए, खिलाइए भी, और आने वाला दिन में हम लोगों का क्षेत्र उन्नत होगा, विकसित होगा, यही आपको कहना चाहते हैं। चलिए, ये हमारे साथ हमारे लोकप्रिय विधायक मनोज यादव जी थे सर, पूरे विस्तार से बता रहे थे। और जो भी विकास कार्यों में जितना जोड़ है वो तो आप जानते हैं, देखते भी हैं, और काफ़ी चीज़ें आप उम्मीद कर सकते हैं। लगातार 20 साल से जदयू का ही विधायक रहा है, लेकिन उनमें से 1-2 बार विधायक जी भी रहे। ये काम करने का तरीका जो है वो लोग देख भी रहे हैं। सर, आपको एक अंत में एक सवाल वो पूछूंगा। आप ये हमारी जो जल नल योजना है सर, इसका बहुत जगह से शिकायत आ रहा है सर। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री का 7 निश्चय का भी एक पाठ है। तो जब शुरुआती कोई काम करते हैं तो बहुत तरह की समस्या आती है, लेकिन आप ये सोचिए कि ये निर्णय कितना बड़ा है कि प्रत्येक घर को हम शुद्ध जल पिलाएंगे। ये अपने आप में एक निर्णय बहुत बड़ा है। तो कठिनाई है, मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ। खास करके इस क्षेत्र में, ये चूँकि पहाड़ी क्षेत्र रहा है, जंगली क्षेत्र रहा है, ये आबादी क्षेत्रफल ज़्यादा है, आबादी कम है। हम लोग जिस गांव में बैठे हैं, इस गांव से दूसरे गांव जाने में हम लोग को 1 से 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का फैसला रहता है। तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो रहा है। धीरे धीरे हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और आने वाला दिन में आपको देखने को मिलेगा कि सारा चीज़ शुद्ध जल हर एक घर को मिलेगा। ये निश्चित रूप से निर्णय है और इस पर हम लोग कायम है और इसको लागू सर, आपको एक नया जानकारी दे रहा हूँ। मैं अभी पिछले 15 दिन से गांव में घूम रहा हूँ, हर जगह जो जीविका समूह के जो दीदी लोग हैं, काफ़ी लोग चर्चा करते हैं नीतीश कुमार को लेकर के। कई महिला ऐसा है जो कि मेरे सामने, जैसे मैं फुली डूमर में आपके रैली में गया था, जो मैं आपको बताया था कि आपके बारे में, सीएम के बारे में जो बता रहे थे, वो बात कहीं अभी भी मुझे देखने के लिए मिल रहा है। मतलब महिलाओं में भी नीतीश कुमार के प्रति आस्था है। तो निश्चित रूप से रहेगा भाई। जीविका दीदी को पहचान दिलाने का काम तो माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे नेता थे नीतीश कुमार जी ने किया है। उसी के एजेंडा को तो हम लोग को और आगे लेके चलना है, जो उनका 7 निश्चय को हम लोग को आगे बढ़ाना है। अभी जो सरकार है, अभी भी एनडीए की सरकार है और नीतीश जी के देखरेख में ये सरकार काम कर रही है, तो उसको उस चिंता करने की कोई बात नहीं है। जितना उनको सुख सुविधा, जितनी परेशानियां पहले थी, उसको और हम लोग सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं। जो सुख सुविधा उनको मिल रहा था, सरकारी योजनाओं का जो लाभ उसको मिलना चाहिए था, जो सरकार ने उनको काम करने के लिए लगाया है जिस एजेंडा पर, उस पर उसको काम करना है मजबूती से। बिल्कुल सही है, लेकिन लोगों में चर्चा कुछ लोगों में कि बीजेपी का सरकार बन गया, सम्राट चौधरी बीजेपी का है, बीजेपी का सरकार बन गया, अब जदयू सरकार नहीं रहा, इस तरह की लोग चर्चा करें, तब ये बात आज हम आपसे सवाल करते हैं। ये तो सोच का, पहले भी एनडीए की सरकार थी,
उसका नेतृत्व करते थे नीतीश कुमार जी। आज भी एनडीए की सरकार है, उसका नेतृत्व कर रहे हैं हमारे सम्राट चौधरी जी। सरकार तो पहले जो थी वही है, सिर्फ मुखिया बदले हैं। चूँकि अब मुखिया 20 साल से यहाँ रहे हैं, उनकी इच्छा हो गई, उनको तो उनकी इच्छा को कोई रोक तो नहीं सकता है ना। तो और लेकिन इतना बात आपके माध्यम से लोगों को हम आश्वस्त करना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी का जो एजेंडा था, जो उनका विकास करने का जो लंबी लकीर उन्होंने खींच रखी है बिहार में, उस लकीर को और आगे बढ़ाएगी ये सरकार। तो कानून व्यवस्था बिल्कुल वैसी रहेगी, एकदम रहे। शराबबंदी को लेकर भी चर्चा हो रहा है कि शराबबंदी वापस फिर होगा। अब ये शराबबंदी वापस होगा या नहीं होगा, ये तो सरकार का निर्णय लेना है। लेकिन अगर शराबबंदी की बात एक पक्ष किया जाए तो निश्चित रूप से हम लोग, आज भी कुछ लोगों ने इस बात को बोला कि सूखा नशा हमारे क्षेत्र में, खास करके बिहार में जब से शराबबंदी हुआ तो सूखा नशा का सेवन लोग ज़्यादा करने लगे। ये हम लोगों के लिए चिंता की विषय है। लेकिन है कि अब शराबबंदी चालू होगा कि नहीं चालू होगा, ये तो हमारे नेतृत्व फैसला लेंगे। इस पर हम लोग का कोई कमेंट नहीं है। चलिए, मेरे से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं विधानसभा चुनाव में आपसे मुलाकात हुआ था, मेरा चैनल आपका कवरेज किया, उसके बाद 15 मुझे लगता है 7 महीने के बाद आपसे मुलाकात हुआ सर। और हमारा चैनल भी बहुत सारा आपका आशीर्वाद लगा है, आपने आशीर्वाद दिया था। अभी हमारा यूनिट तैयार हो गया, पटना, भागलपुर, सब जगह हमारे यूनिट तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके CD न्यूज़ को। और ख़ास आप तो व्यक्तिगत चैनल तो आपका है ही, आप व्यक्तिगत हम लोग से बहुत नज़दीक के लोग हैं, हमारे क्षेत्र के लोग हैं, हमारे भाई हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल और आगे बढ़े और जनता के मुद्दे को और मजबूती से रखें, हम लोग का आपको शुभकामना है। आगे बढ़िए, आपका चैनल आगे बढ़े। अब 7 महीना में आप मिले हैं तो इसमें मेरा तो कोई कसूर है नहीं। हमको चुनाव जीतने के बाद जिस नवंबर में रिजल्ट हुआ है, इस क्षेत्र में कम से कम 15 बार मैं आ चुका हूं। आपके इस भैरवगंज जो 4 पंचायत है, इसकी बात मैं करता हूं। अब उसमें आप नहीं नज़र आ रहे हैं तो मैं क्या करूं? नहीं, बिल्कुल आपका वीडियो लेकिन कोई भी नहीं छूटता है। आप हमारे चैनल पे आपका वीडियो हमेशा चलता है। शुभकामना है, चलाना ही चाहिए। बिल्कुल, कहीं भी आप रहिए, आप कोई भी उद्घाटन करता है, चलाना ही चाहिए, तुरंत मिलता है। और अभी तो चूँकि आप लोग नए नए लॉन्च किए हैं तो इसमें तो थोड़ा सा मेहनत और करने की ज़रूरत है। ऐसे आप मेहनती हैं, आपका चैनल भी बढ़िया, मतलब लोगों को एक अच्छे न्यूज़ के रूप में आपके चैनल को देखता है, इसलिए शुभकामना भी है। और मेहनत कीजिए। और आपको मुझे तो लगता है कि आप तो बिहार में भी हैं, आप दिल्ली में भी रहते हैं, तो एक तो बिहार में है, बिहार आपका घर है, दिल्ली देश की राजधानी है। जब दिल्ली में आपका चैनल इतना अच्छा काम कर रहा है तो खुशी की बात है हम लोगों के लिए। अभी हाल में मार्च में ही आपका पार्टी ने हमको ज्वाइन करवाया है। ऑनलाइन जितनी भी न्यूज़ आता है, नेशनल न्यूज़, वो ललन जी ने हमको ईमेल के माध्यम से सारे जोड़ चुका है। पूरी आपके जदयू के जितनी भी खबर सबसे पहले मेरे पास आता है। मेल मेरे पास हमेशा सुबह शाम आते रहता है। वाह, वही तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोग को। हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए। तो है आपको हमारे। थैंक यू। आप हमसे बात करने के लिए CD न्यूज़ बिहार से माननीय विधायक मनोज यादव जी मेरे से बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।